Hello programmers and future programmers, welcome to the complete C Sharp course where you start your coding journey with Ali Code Journey. C Sharp की इस सीरीज में जितना भी कोड हमने लिखा और जितने भी कॉन्सेप्ट्स को हमने समझा और जितना भी हमने प्रोग्राम किया, इन सब में एक चीज कॉमन थी कि जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता था तो वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता था। लाइक फर्स्ट लाइन से शुरू हुआ और एंड वाली लाइन पे जहाँ पे हमारा कोड लिखा हुआ था वहां पे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कि हमारा जो एंट्री पॉइंट है प्रोग्राम में वो कैसे अपनी लोकेशन चेंज करता है। फॉर एग्जांपल, कैसे हम एक टास्क को परफॉर्म कर लेते हैं और उस टास्क के बाद किस तरह वो दूसरे टास्क में जंप करते हैं। ये हम सारा कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स में देखेंगे। इसके साथ साथ सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि सी शार्प के वीडियो रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं और जितने भी लेक्चर नोट्स हैं, नीचे आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहां से आप जाके विजिट करके तमाम लेक्चर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे साथ साथ टास्क दिए गए हैं हर वीडियो के रिलेटेड और एक क्विज भी प्रिपेयर किया गया है जिसको आप देख के अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ आज की व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सब वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। लाइक जब आप एटीएम कार्ड में जाते हैं तो वो आपसे पिन लेते हैं, ठीक है। अगर आप वो पिन करेक्ट एंटर करते हैं तो वो आपको लॉगिन दे देते हैं, आप अपने कैश ले सकते हैं। तो अगर आपका पिन वो इनकरेक्ट जाता है तो आप मनी विड्रॉ नहीं कर सकते। इसी तरह ग्रेडिंग सिस्टम, कि अगर आपका इतने मार्क्स आए तो आपका ये ग्रेड बनता है, अगर आपके 90 से अबव आए तो आपका ए ग्रेड बनता है, 90 से लो आए बी ग्रेड बनता है। और इसी तरह आज हम सीखेंगे कि हम अपने प्रोग्राम में कंडीशन की बेसिस में किस तरह लाइंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले व्हाट आर इफ एल्स स्टेटमेंट। नाउ दिस इज द सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। सबसे पहले हम यहाँ पे एक कीवर्ड लिखते हैं इफ का। इफ के अंदर हम ब्रैकेट्स के अंदर अपनी कंडीशन लिखते हैं कि अगर ये हमें ट्रू रिटर्न करता है ये वाली कंडीशन, तो हमने इफ ब्रैकेट्स के अंदर जो अपनी स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं उनको एग्जीक्यूट कर देगा। एल्स अगर ये हमारे पास फॉल्स रिटर्न करता है तो एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी होंगी तो उनको वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और देखते हैं कि किस तरह हम इफ एल्स को अपने प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब हमने पासवर्ड को चेक करने के लिए यूजर से इनपुट लेना है, तो यहां मैं करता हूं स्ट्रिंग यूजर इनपुट और यहां मैं एक मैसेज शो करा देता हूं कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर योर पासवर्ड, और यहाँ पे मैं उसका इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूजर इनपुट ले लेता हूँ। तो यूजर इनपुट लेने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, रीड लाइन का। तो यहाँ मैं लिखता हूँ यूजर इनपुट इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन। तो यहाँ पे अब मैं इफ स्टेटमेंट का यूज करूंगा कि इफ यूजर इनपुट इक्वल्स टू अगर हमारे पास ये बराबर होती है किसके, पासवर्ड के, तो हमारे पास शो करा दे कंसोल डॉट राइट लाइन द पासवर्ड इज करेक्ट। और साथ ही मैं यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट लगा देता हूं जो कि अगर गलत पासवर्ड होगा तो हमारे पास शो करा देगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स लगा, ठीक है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूं कंसोल डॉट राइट लाइन इनकरेक्ट पासवर्ड। तो अब हम सिंपली इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये रन हुआ और एंटर योर पासवर्ड 1 2 3 4, और जब हमने इसको एंटर किया तो यहाँ पे आ गया द पासवर्ड इज करेक्ट, बट व्हाट इफ आई एंटर द रॉन्ग पासवर्ड। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टार्ट किया एंटर योर पासवर्ड और यहाँ पे मैंने रॉन्ग पासवर्ड एंटर, तो यहाँ पे उसने हमारे पास जो दूसरी कंडीशन थी उसको एग्जीक्यूट कर लिया। नाउ अब क्या हो अगर हमने मोर देन वन कंडीशंस को चेक करना हो। यहाँ पे हमने पासवर्ड चेक किया, हमारे पास एक कंडीशन थी, लेकिन अगर हमारे पास 2 3 और मोर देन 2 ऑप्शंस आ जाए तो उसमें हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास यूज होते हैं इफ एल्स इफ लेटर। तो सबसे पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास इफ कंडीशन, जिस तरह हमारे पास इफ एल्स में होती थी, जिसके अंदर हम अपनी एक कंडीशन लिखते हैं और अगर ये ट्रू हो तो हमारे पास जो इफ ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन अगर ये फॉल्स हो जाए तो ये जंप करता है नेक्स्ट एल्स इफ पे और चेक करता है
कि इफ कंडीशन 2 इज ट्रू और नॉट, और अगर कंडीशन 2 हमारे पास ट्रू होती है तो ये कंडीशन ट्रू वाला एल्स इफ वाला ये वाला जो ब्लॉक है इसको एग्जीक्यूट कर देगा। और एंड पे तमाम कंडीशंस चेक करने के बाद एंड पे हम एल्स लगा देंगे कि अगर सारी कंडीशंस फॉल्स होती हैं तो हमारे पास जो लास्ट एल्स ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो देखते हैं अब देखते हैं कि किस तरह हम इफ एल्स इफ को अपने प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं कि जो चेक करेगा कि अगर उसके मार्क्स 90 से अबव हुए तो हमें ए रिटर्न करा देगा, अगर 80 से अबव हुए तो हमें बी रिटर्न करा देगा, 70 से अबव हुए सी रिटर्न करा देगा, और अगर हमारे पास बिलो देन 70 होते हैं तो हमें क्या रिटर्न करा देगा, नीड इंप्रूवमेंट करके हमें वो आउटपुट शो करा देगा। ठीक है, तो इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए हमें, हमने मार्क्स इनपुट लेना है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, इंट मार्क्स ले लेता हूँ। ठीक है, और मैसेज शो करा देता है कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, और यहां पे मैं मार्क्स ले लूंगा, मार्क्स इक्वल्स टू इन डॉट पार्स कंसोल डॉट रीड लाइन। नाउ अब हम यहाँ पे इफ लगा देंगे। ये सबसे पहले हम अपना फर्स्ट इफ लगाएंगे जो कंडीशन को चेक करेगा, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 90, कि अगर हमारे पास मार्क्स ग्रेटर देन 90 होते हैं तो हमें शो करा देगा कंसोल डॉट राइट लाइन योर ग्रेड इज 8। ठीक है, और यहां पे मैं लिखता हूं नेक्स्ट, अब हम लगाएंगे एल्स इफ, और इसके अंदर हम अपनी कंडीशन लिखेंगे कि मार्क्स आर ग्रेटर देन 80। तो हमें क्या एग्जीक्यूट शो कराए, कंसोल डॉट राइट लाइन योर ग्रेड इज बी। और सिमिलरली इस तरह हम एक और एल्स इफ, अप टू सो ऑन, हम जितने मर्जी एल्स इफ लगा सकते हैं कि इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 70 तो हमें शो करा दें कंसोल डॉट राइट लाइन योर ग्रेड इज सी। और यहाँ पे अपने एल्स इफ को खत्म करने के लिए मैं यहाँ पे एक लास्ट एल्स लगाता हूं, और इसके अंदर मैं लिखता हूं कंसोल डॉट राइट लाइन यू नीड इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो ये हमारा जो है इफ एल्स का प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो यहां मैं इसको क्या करता हूं, रन करता हूं। ओके, सबसे पहले क्या हमने अपने पासवर्ड वाला कोड लिखा था, तो मैं अपना पासवर्ड एंटर करता हूं। ठीक है, और यहाँ पे ये पासवर्ड करेक्ट, एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। तो अगर हमारे पास 70 होते हैं, 76 मार्क्स में एंटर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे उसने शो करा दिया योर ग्रेड इज सी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट करके, सिमिलरली अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ, ठीक है, तो यहाँ मैं अपना पासवर्ड एंटर किया और एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 7 ही मार्क्स एंटर कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे शो करा देगा यू नीड इंप्रूवमेंट। तो इस तरह हमारे पास इफ एज इफ सी शार्प में काम करता है। नाउ अभी हमने देखा कि अगर हमने एक या एक से ज्यादा कंडीशन चेक करनी हो तो हम किस तरह इफ और इफ एज इफ का यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमने एक ही टाइम पे बहुत सी इफ कंडीशंस यूज करनी हो, लाइक एक ही टाइम पे हमने इफ स्टेटमेंट्स चेक करनी हो एक या एक से ज्यादा दफा, किस तरह के हमने यूजर नेम भी चेक करना हो, हमने पासवर्ड भी चेक करना हो एक ही इफ में, या हमने मैक्स नंबर निकालना हो, 3 नंबर्स में से हमने मैक्स नंबर निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं नेस्टेड इफ। नाउ व्हाट इज नेस्टेड इफ? An if inside an if statement is called nested if statement. Now अब nested if में हम एक ही if में एक complete if else का ब्लॉक लिख सकते हैं। इस तरह सबसे पहले हम इसके सिंटैक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास अपर इफ आता है कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, जो कि चेक करता है कंडीशन को, और अगर हमारे पास अपर इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमें इनर इफ के अंदर मूव कर देते हैं कि अब ये वाली कंडीशन भी चेक करो कि ये भी ट्रू है कि नहीं।
तो वो चेक करने के बाद अगर अंदर वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो वो हमारे पास जो इफ के अंदर स्टेटमेंट लिखी होती है उसको एग्जीक्यूट कर देता है। एंड देन अगर वो हमारे पास कंडीशन वो वाली फॉल्स हो जाती है तो हम उसमें एल्स लगा देते हैं कि ये अगर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो तो ये स्टेटमेंट्स को प्रिंट कर दे। लेकिन अगर हमारे पास अपर इफ की कंडीशन 1 ही फॉल्स रिटर्न कर देता है तो ये हमारे पास एल्स कंडीशन में कंट्रोल ले जाएगा और एल्स ब्लॉक में जो हमारे पास कोड लिखा होता है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो अब हम अपने कोड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह हम नेस्टेड इफ को अपने प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस सब को कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, और इसकी मुझे भी जरूरत पड़ने लगी है, ठीक है। तो यहां मैं इसे क्या करता हूं, ऑल्ट करके इसको मैं नीचे ले आता हूं। ओके, नाउ तो अब हम क्या करेंगे, यूजर से 3 इनपुट नंबर्स लेंगे और चेक करेंगे विच नंबर इज ग्रेटर अमंग 3 नंबर्स, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम 3 वेरिएबल्स क्रिएट कर लेंगे। कौन से, num1 मैं ले लेता हूँ, num2 मैं ले लेता हूँ और उसके बाद मैं नंबर 3 मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं सबसे पहले शो करा था कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 जहाँ पे है, यहाँ मैं कर लेता हूँ एंटर नंबर 1, ठीक है। और यहाँ मैं मार्क्स की जगह पे num1 एंटर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ स्टेटमेंट को और कंट्रोल V, और यहाँ पे हम नंबर 2 को ले लेंगे, नंबर 2, और यहाँ पे हम नंबर 3 को एज अ इनपुट ले लेंगे और यहाँ पे हम अपने वेरिएबल्स का जस्ट नेम चेंज कर लेंगे, num1 num2 और num3। ओके, यहाँ पे अब हमने इनपुट ले लिया। अब हम चेक करेंगे कि इनमें से सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले हम पहली इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ, और चेक करेंगे कि हमारे पास जो नंबर 1 है, ठीक है। सबसे पहले हम नंबर 1 को चेक करेंगे, इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। तो अगर हमारे पास नंबर 1 ग्रेटर होता है तो अब हमने सिर्फ क्या चेक करना है कि नंबर 1 जो है नंबर 3 से ग्रेटर है कि नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए मैं क्या करता हूं, इफ के अंदर एक और इफ लगाऊंगा और उसके अंदर मैं चेक कर लूंगा कि num1 इज ग्रेटर देन num3। तो अगर हमारे पास ये ट्रू है तो इसका मतलब क्या कि हमारे पास नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 से बड़ा है। तो यहां मैं शो करा दूंगा कंसोल डॉट राइट लाइन नंबर 1 इज ग्रेटर, और यहां पे मैं नंबर 1 को प्रिंट करा दूंगा num1, और यहाँ मैं एल्स कंडीशन लगा दूंगा कि अगर ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली शो करा दे कंसोल डॉट राइट लाइन नंबर 3 इज ग्रेटर, और यहाँ पे हम करके num3 कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 भी चेक हो गया कि नंबर 2 के साथ उसने चेक किया, फिर उसने कंपेयर किया नंबर 3 के साथ, और अगर ये ट्रू होता है तो हमारे पास नंबर 1 ग्रेटर है, और अगर ये फॉल्स होता है तो डेफिनेटली हमारे पास जो नंबर 3 है वो हमारे पास ग्रेटर आउटपुट में शो हो जाएगा। ना अब हमारे पास अगर इफ फॉल्स रिटर्न कराते हैं तो हमारे पास जो कंट्रोल है वो एल्स में चला जाएगा, ठीक है। और एल्स के अंदर हम लिखते हैं कि इफ, इसमें हम नंबर 2 को कंपेयर करेंगे, इफ num2 इज ग्रेटर देन, अब इसके साथ कंपैरिजन रह गया num3 के साथ। तो अगर हमारे पास ये ग्रेटर है नंबर 2 तो हमारे पास आउटपुट में शो करा दे सिंपली कि नंबर 2 इज ग्रेटर, और यहां पे हम आ जाएंगे प्लस num2। और अगर हमारे पास ये भी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास लास्ट में फाइनली एक ही बचता है कि कंसोल डॉट राइट लाइन में शो करा दें कंसोल डॉट राइट लाइन नंबर 3 इज ग्रेटर, ठीक है। और यहाँ पे हम प्लस num3 को एज अ आउटपुट शो करा देंगे। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट है। तो सबसे पहले हम अपना पासवर्ड एंटर कर लेंगे, पासवर्ड, ओके। एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 1 हमने किया 67 76, एंटर नंबर 2 89 एंड एंटर नंबर 3 468।
तो यहाँ पे इसने शो करा दिया नंबर 3 इज ग्रेटर, और यहाँ पे इसने आउटपुट में शो करा दिया 468। अब हम क्या करते हैं, नंबर 2 को एज अ ग्रेटर शो कराना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 65 शो किया, नंबर 1 हमारे पास आ गया 45, नंबर 3 नंबर 2 87, और नंबर 3 हमारे पास आ गया 23। तो अब इसने क्या शो करा दिया, हमारे पास नंबर 2 इज ग्रेटर विच इज 87। तो इस तरह हम किसी भी, अगर हमने मैक्स को शो कराना हो तो वो कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको यहाँ एक मजे की बात बताऊं, ये तो हमने इतना बड़ा कोड लिखा 3 नंबर में से ग्रेटर को आउटपुट शो कराने के लिए, लेकिन हमारे पास एक फंक्शन होता है मैक्स और मिन करके, ठीक है, मैथ डॉट मैक्स यूजिंग सिस्टम के अंदर एक मैथ लाइब्रेरी होती है जिसको हम मैथ डॉट मैक्स मिन करके हम यूज कर सकते हैं, जिसमें अगर हम अपने पैरामीटर्स पास करें तो वो हमें ग्रेटर और मिनिमम नंबर शो कराता है। किस तरह मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने किया मैथ डॉट मैक्स, ठीक है, और इस पैरामीटर के अंदर मैं 2 वेरिएबल्स पास करता हूँ, लाइक 27 और 289। तो इसने हमें किया, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसको कंसोल डॉट राइट लाइन में शो कराता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, ओके, और यहाँ पे एक मिनट, ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट करूँ, एंटर पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हमारा प्रीवियस जो हमने कोड लिखा था ये है, लेकिन जो हमने मैक्सिमम के अंदर लिखा था 289 और 2 पैरामीटर्स पास किए थे, उसमें से हमने इसने क्या किया, मैक्स नंबर जो था वो शो करा दिया 289। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो कैच है, जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर्स का फंक्शन है वो हमारे पास सिर्फ 2 पैरामीटर्स पास हो सकता है। लेकिन अगर हमने इसके अंदर भी 3 इनपुट्स यूज करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली मैथ डॉट मैक्स का इसके अंदर शो करा देंगे, और यहाँ मैं लिखता हूँ 2 वेरिएबल्स में पास 2 पैरामीटर्स पास कर दूंगा, 734 और 653 शो करा दूंगा, ठीक है। और यहाँ मैं एक और ब्रैकेट इसकी आ जाएगी ना। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा इसको, ठीक है। ये हमारे पास एक वेरिएबल रिटर्न कराएगा विच इज 734, और 734 को चेक करेगा इस 27 के साथ, और इसके बाद हमें आउटपुट में 734 शो करा देगा। किस तरह मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी देखिए, इसको अभी स्टार्ट किया और यहाँ पे हमारे पास क्या आउटपुट होना चाहिए, 734, तो इसको हम, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये इसने 734 शो करा दिया। नाउ अब हम देखेंगे कि किस तरह हम एक वेरिएबल को बहुत सी फिक्स्ड वैल्यूज के अगेंस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास यूज होता है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में क्या, हम एक वेरिएबल इनपुट करते हैं, ठीक है, एक वेरिएबल एज अ इनपुट देते हैं, उस वैल्यू के अगेंस्ट हमारा जो कोड लिखा होता है उसको एग्जीक्यूट कर देता है। नाउ अब इसके बेसिक सिंटैक्स की तरफ चलते हैं स्विच स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्विच का वेरिएबल आता है, और इसके साथ हम अपना वेरिएबल जिसके अगेंस्ट हमने इन तमाम वैल्यूज का कंपैरिजन करना होता है उसको हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल आ गया। फॉर एग्जांपल वेरिएबल में हमारे पास कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है जिसको हमने कंपेयर करना, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है, ठीक है। उसको हमने इसके अंदर इनपुट किया, और यहाँ पे हमने केसेस लगा देते हैं कि अगर हमारी वेरिएबल वैल्यू 1 के साथ मैच होती है तो ये वाला कोड हमारे पास, ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दे। और साथ में हमारे पास होती है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का फायदा क्या होता है कि जहां पे हमारे वेरिएबल की वैल्यू मैच हो जाती है किसी भी केस के साथ, वहां पे हमारा कोड ब्रेक हो जाएगा और स्विच स्टेटमेंट से हमारा कोड बाहर निकल जाएगा, और इस तरह हमारा प्रोग्राम जल्दी एग्जीक्यूट हो जाते हैं और कंडीशंस मैच करने में आसानी रहती है। नाउ अब हम इसको किस तरह अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं वो हम देखते हैं। साथ ही हमारे पास यहाँ पे एक डिफॉल्ट का कीवर्ड आता है कि अगर हमारे पास उस वेरिएबल के अगेंस्ट कोई भी वैल्यू मैच नहीं करती तो हमारे पास जो डिफॉल्ट के अंदर लिखा होता है तो उसको एज अ आउटपुट शो करा देगा। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेके इधर तक इस कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ, और जहाँ पे हमने यूजर से इनपुट लेना है वहां तक हमें इस कोड की जरूरत पड़ने लगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैं आल्ट क्लिक करके इसको नीचे ले आता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मेन्यू बनाएंगे। अब मेन्यू के अंदर ना कोई डिशेस लिखी होंगी लाइक पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, इस तरह करके कुछ आइटम्स लिखी होंगी, और यूजर ने जो भी आइटम सेलेक्ट करनी होगी उसको क्लिक करेगा और वो हमें आउटपुट में शो हो जाएगा कि दैट यू एंटर्ड पिज्जा, यू एंटर्ड राइस, यू एंटर्ड बर्गर, ठीक है, इस तरह करके शो हो जाएगा। तो सबसे पहले हम उसकी चॉइस लेंगे। तो चॉइस के लिए हम एक वेरिएबल बना लेंगे इंट चॉइस के नाम का, ठीक है, और यहाँ पे हम कर लेंगे एंटर योर चॉइस।
एंटर योर चॉइस। नाउ अब चॉइस कब किएगा, जब हम उसको मेन्यू शो कराएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेन्यू प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो ले रहा है num1 ले रहा है, इसको भी मैं चॉइस कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ मैं अपने मेन्यू के आइटम्स शो करा दूंगा जिसमें से उसको ऑप्शंस मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ मैं करता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन। तो हमारे पास पहली ऑप्शन आ गई 1 डॉट, हमारे पास पिज्जा आ गया। नाउ अब इसमें से यूजर सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर उसने 1 एंटर किया तो हमें शो करा दे यू एंटर्ड पिज्जा, अगर उसने 3 एंटर किया तो वो हमें शो करा दे यू एंटर्ड सैंडविच। अब इन स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए अगर मैं एज इफ यूज करता हूं तो हमारे पास कोड मैसी हो जाएगा, कोड ज्यादा टेक्स्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा टेक्स्ट अवॉइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, स्विच स्टेटमेंट यूज करता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे अपना स्विच का कीवर्ड लिखता हूँ और यहां पे मैं अपने वेरिएबल को लिखूंगा दैट इज चॉइस। नाउ अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर अपने केसेस बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास अगर केस उसने अगर 1 एंटर किया, ठीक है। अगर उसने केस 1 एंटर करने के बाद यहां मैं कोलन लगाऊंगा और अपना कोड लिखूंगा कि वो उसको क्या शो कराए, कंसोल डॉट राइट लाइन यू, मैं कर लेता हूँ यू सिलेक्टेड पिज्जा। और यहाँ पे अगर जैसे ये केस 1 हमारे पास ट्रू होता है तो यहाँ पे क्या कर दे, हमें इस स्टेटमेंट को, इस स्विच को ब्रेक कर दे, ठीक है। तो यहाँ मैं ब्रेक कर लूंगा। इसी तरह हम मोर केसेस बना सकते हैं। यहाँ मैंने इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट किया, और अगर इसमें से कोई भी वैल्यू उसने रॉन्ग एंटर की हो, फॉर एग्जांपल 7 एंटर कर दे या 8 एंटर कर दे, तो डिफॉल्ट केस में हमें क्या शो करा दे, डिफॉल्ट कंसोल डॉट राइट प्लीज करेक्ट आइटम, दैट्स इट, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, अपना स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाने के बाद यहाँ पे ब्रेक लगा दूंगा। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है, ठीक है। एंटर योर पासवर्ड 1 2 3 4। नाउ अब यहाँ पे इसने 4 स्टेटमेंट लगा दी और कहा कि एंटर योर चॉइस। तो यहाँ पे अगर मैं 4 एंटर करूं तो यहाँ पे इसने शो करा दिया यू एंटर्ड कोल्ड ड्रिंक। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्रॉस करता हूँ, क्लोज करता हूँ और यहाँ पे दोबारा से स्टार्ट करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, कोई ना ये 1 2 3 4 ओके। ना अब हमने आउट ऑफ द वे जाके क्या किया, जो उसने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, 1 2 3 4 में से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, हमने 8 एंटर किया तो उसने जो हमारे पास डिफॉल्ट केस था वो शो करा दिया यू सिलेक्टेड प्लीज सेलेक्ट करेक्ट आइटम। नाउ अगर हमने एक वेरिएबल के अगेंस्ट मोर देन 1 वैल्यूज चेक कर दी हो तो यहाँ पे हम उसके लिए स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि व्हाट आर इफ एल्स इफ, अपने कोड में कंडीशंस किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं, स्विच स्टेटमेंट को आज की वीडियो में देखा। होप सो आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी और इसके रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वो ऑब्वियसली आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ एक टास्क आपको दिया गया होगा, अगर आप लेक्चर नोट्स में जाएंगे वेबसाइट में, उस तो जरूर सबसे पहले जुबानी करने की कोशिश करनी है, जुबानी करें और अपने प्रोग्राम में प्रैक्टिस करें, प्रोग्राम की कोड की प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई भी मुश्किल आती हो प्रैक्टिस प्रोग्राम को लिखने में तो नीचे ही सोल्यूशन दिया होगा उस लेक्चर नोट्स के अंदर, तो सिंपली आप सोल्यूशन से देके अपने कोड को चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लूप्स को कवर करेंगे और इन डेप्थ उन टॉपिक्स को देखेंगे किस तरह हम फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड स्टे कनेक्टेड बिकॉज दिस इज अ जर्नी व्हिच नेवर एंड्स।